अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बशीर अहमद बट तमाम क्रिकेट लवर्स को वेलकम करता है बट स्पोर्ट्स टीवी में। गैरी किर्स्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल के जो हेड कोच हैं उन्होंने आज रेजिग्नेशन दे दिया अपना, जो कि पीसीबी ने हंसते खेलते हुए एक्सेप्ट कर लिया। क्या वजह बनी? सुबह सुबह खिचड़ी तो काफी टाइम से पक रही थी, ऐसा क्या हो गया आकिब जावेद के आने के बाद गैरी किर्स्टन चला गया? इसके ऊपर बात करता हूं। और वाइट बॉल का कोच जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है, पहले आर्जी तौर पे ही आप कह लो इसको, वो जेसन गिलेस्पी ही वहां पे वो करेंगे, है भी ऑस्ट्रेलिया ने चीजें करेंगे। और गैरी किर्स्टन जो है क्यों रिजाइन किया, ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा, मेन उस पर बात करता हूं। देखो, गैरी किर्स्टन को इख्तियार दिए गए थे कि आप ही टीम बनाओगे, आप ही सब कुछ करोगे, सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। लेकिन होता यह है कि आकिब जावेद आते हैं, रेड बॉल में हम अच्छा करते हैं, सिलेक्शन जो कमेटी है और जो मेंटोर्स हैं वो इख्तियार जो उनके हाथ में गया, विक्ट्री मिली, और मोहसिन नकवी और जो भी करता धरता पीसीबी के हैं उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये ही टीम बनाएंगे, हम जीत तो रहे हैं। क्रिकेट नहीं है ना, एक क्रिकेट होती है सी से, एक और वर्ड होता है, वो आपको बेहतर पता है। तो वो ये जो बोर्ड है ना हमारा, ये वो काम उसका है। और ये जोकर है, ये जितने लोग अंदर बैठे हैं सब जोकर हैं, क्योंकि ये लोग पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है इनको क्रिकेट का कुछ नहीं पता। ये लोग होते हैं बॉस, ब्यूरोक्रेट्स माइंड के। ये लोग लोगों को जो है ना ऑर्डर करते हैं और साइड लाइन इधर कर दो उधर कर दो, वही आदत इनकी बोर्ड में भी है। ठीक है, ये मैं सबके लिए कह रहा हूं, मैं एक स्पेशल नहीं, चेयरमैन से लेके अंदर जितने भी लोग हैं, एक बंदा जिसको आपने अभी उसको बनाया, आप लेके आए, ऐसा भी नहीं कि किसी ने पहले उसको लगाया, ठीक है, आपने उसको इख्तियार दिया। अब वर्ल्ड कप हारे, वो पहले एनालाइज करता रहा, रिपोर्ट आपने मांगी, रिपोर्ट दी, आपने कप्तान उड़ा दिए, बंदे बदल दिए, वहाब से लेके कितने हफीज पीछे सब आपने लाए, आपने हटाए, और उसके बाद आपने उस बंदे से पहले उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और फिर उससे ये खींच ली, आपने उसको उठा के नीचे फेंक दिया। तो एक बंदा देखो, कोचिंग में आप जब कमिटमेंट करके लाए हो, सिलेक्शन ही वो नहीं कर रहा बंदा जिसने आगे टीम लड़ानी है, तो कैसे वो करेगा? वो कोच देखो ना आपके, वो किस नाम से आप लाए, और अच्छा कोच था, आपने उसको जो है आकिब के उसमें आपने कहा प्लेइंग 11 भी हम डिसाइड करेंगे। एक्चुअल जो रीजन है, सिलेक्शन कमेटी ही डिसाइड करेगी प्लेइंग 11 क्या होगी, जैसे ऐसा शफीक अब करेगा डिसाइड। देखो, गैरी किर्स्टन पे अगर मैं आऊं, कल ये जो चहीते जो है ना, जैसे कादिर ख्वाजा है या बाकी है, समा से भी काम करता है, और भी लोग हैं, नाम मैं लेना नहीं चाहता था, लेकिन ये लोग जो है ना, ये पीसीबी के, मतलब आप जिसको कह लें कि ये करीबी नहीं होते, एक जो टाउट जिसको बोला जाता है, जो कि आपकी ना, यस सर, ओके बॉस, आप वो सहाफत जो है ना वो डिफरेंट है। मैं सहाफी नहीं हूं, मैं क्रिकेट को पसंद करता हूं, खेला हुआ हूं, मुझे शौक है क्रिकेट का, ठीक है। अब वो कहता है जी फाख्तान, रात को शुरू हो गया कि बताया जी वाइट बॉल जो कोच है गैरी किर्स्टन, पीसीबी को ब्लैकमेल करने लग गए हैं। गैरी किर्स्टन की मनमानियां पीसीबी काम के साथ इख्तलाफात का बायस बन गई हैं कि मनमानियां वो कर रहा है, और कौमी सिलेक्शन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है ना वो अपने जो है ना वो बंदों को, स्पोर्टिंग स्टाफ पसंदीदा मनपसंद लाने की कोशिश की जा रही है। डेविड करके एक बंदा है, उसका बात हो रही थी, और गैरी किर्स्टन जो है ना इख्तलाफात उनके पैदा हुए और अपने मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूदगी से भी इनकार कर दिया, और उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं ऑस्ट्रेलिया जो है ना नहीं जाऊंगा और टीम को वहीं से ज्वाइन किया करूंगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मैं नहीं जाऊंगा। तो ये चीजें फैलाई गई, जो कि उजागर किया गया कि गैरी किर्स्टन में मसला है। मसला तो बोर्ड में हमारे था, लोगों में, कि हम जरा से 2 मैच जीते, आकिब जावेद को लाए, अच्छा डिसीजन है, यूटिलाइज किया, लेकिन हमने कहा अब यही डिसाइड करेंगे। ऐसे कहीं नहीं होता, आप पहले किसी को लाओ, फिर उसकी आप इंसल्ट करो, फिर आप उससे को तुम जो टीम देंगे वो करेंगे। कप्तान वो किसी और को बनाने का सोच रहा था, टीम कोई और वो बना रहा था, बाबर को खिलाने का सोच रहा था, जिम्बाब्वे टूर भी आगे, साउथ अफ्रीका का है, चीजें बहुत सारी हैं। फिर उसको एनसीए में भी कहा, ऑब्वियसली उसकी तरफ से भी होगा कि रुकना है, करना है। जब आप कोई कोचिंग स्टाफ आता है तो टीम आप अपनी लेके आते हो, लेकिन मुआहदे की जो है ना छुट्टियां 1 महीने की थी, उस पर कहते हैं जी छुट्टियां वो ज्यादा कर रहा था, और चैंपियंस कप में भी जबरदस्ती बुलाया उसको, वो नहीं आ रहा था, और मुआहदे के मुताबिक उन्हें साल में 1 महीना छुट्टियों की इजाजत थी, और उसने जो है ना उसको फॉलो नहीं किया, छुट्टियां ज्यादा कर रहा था, और इसके अलावा जो है ना मौजूदगी से भी इनकार कर दिया, और धमकियों में ना आने का फैसला जो है ना, और ऑस्ट्रेलिया, आप अंदाजा करो कि ये बातें जो है ना फैलाई गई और चीजें शुरू हो गई, और कि ना गैरी किर्स्टन में सब फॉल्ट है। अभी वो आंख का तारा था जब लिया, और वो आंख का तारा, और इंडिया को उसने जिताया 2011 में। क्यों जिताया? क्योंकि इंडिया की टीम अच्छी भी थी और ये अच्छा कोच है, ऐसी बात नहीं है, वर्ल्ड में माने जाने वाला कोच है, लेकिन पीसीबी जो है वो अपना खुद मजाक उड़ा रहा है।
और आगे लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि देखो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। अगली बार आप किसी को अपॉइंट करने की कोशिश करोगे, इनके वर्ड ऑफ माउथ जो आगे फैलेंगे ना क्रिकेट लोगों में, जितने भी ये कमेंटेटर से लेके कोचिज से लेके काम करते हैं दुनिया भर में, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो कहेगा यार पाकिस्तान में तो ये होता है, ब्लेम गेम होती है, चीजें होती हैं, तो कौन आएगा फिर अपने बंदे लगाओगे। उसको आप पहले मुकर के कहते हो कि बाहर के बंदे लाएंगे, फिर आप क्या अपने पे जाओगे। आकिब ने भी चले जाना है, वो भी 4 महीनों का मेहमान है, मुझे नहीं लगता वो आकिब भी टिकेगा। आकिब और तरह का बंदा है और वो अपनी मर्जी से काम करने वाला है। लाहौर कलंदर के साथ वो जाएगा, आप देख लेना। फखर का मामला अलग चल रहा है, बाबर का अलग चल रहा है, शाहीन का अलग चल रहा है, फिटनेस के मसाइल अलग चल रहे हैं, उसी पे रो रहे हैं। फिटनेस लड़कों के हाल क्या हो गए हैं, इंजर्ड है भाई, इंजर्ड है तो एनसीए में कोई बंदा लगाओ ना, इसी कोच को लगाना है। इतने पैसे भर भर के मेंटोर्स को दे रहे हो, कोई बंदा रखो, कोई कोचिंग करो, कोई रिहैब करो। दुनिया हंस रही है आप पे और बातें कर रही है। और मतलब यार गैरी किस्टन पे सारा मलबा फेंक के एक बंदे से अथॉरिटी लेके कौन ऐसे करता है। गौतम गंभीर है, उससे ले लो अथॉरिटी को, टीम रन कर, सिलेक्शन हम करेंगे, प्लेइंग 11 भी हम करेंगे। ऐसे काम होता है कोई? वोटिंग आपकी खत्म होगी, ऐसे नहीं होता। या तो कम्युनिकेशन पहले होती, आकिब पहले होता, डिसाइड होता। मीटिंग पे गिलेस्पी नाराज है, उसने कह दिया, वो तो पता नहीं एक्सेप्ट कैसे किया, वो भी चला जाएगा। उसने कहा जी कि सेकंड टेस्ट के बाद उसने कहा कि मैं तो डेली स्ट्रेटेजिस्ट हूं, मैं तो कोच नहीं हूं, सिलेक्शन तो मैं नहीं उसमें मैं कुछ कह सकता। तो ये हाल है। मिकी ऑर्थर कह रहा है कि जी यू कैन नॉट हैव इनपुट फ्रॉम द कोचेज इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन। और उसने कहा कि जी जो प्लेयर होता है ना, उसके ऊपर हर दिन आंख होती है कोच की, और उसी को अगर आप जो है ना कम्युनिकेशन अगर उसकी नहीं है और उसको ही आप सिलेक्शन से चीजों से कर दो, तो वोटिंग से, तो यही होता है। और केविन पीटरसन, ठीक है, इंग्लैंड का बड़ा प्लेयर, वो कहता है कि हाउ कैन पाकिस्तान लूज गैरी Kirsten with his resume in coaching, 1 step forward last few weeks and 2 steps back today. Stop doing it to yourself. Too much talent to keep doing this kind of stuff. ये बात की है। और ये टैलेंट भी खत्म हो जाएगा जब हारने लग जाएगी ना पाकिस्तान, तो फिर ये उस पर भी हो जाएंगे ठंडे। अभी उड़ रहे हैं, 4 दिन है, तो ये इन लोगों ने भी अल्टीमेटली चले जाना है। हफीज अपने बात कर रहा है, टोटल इनकम्पिटेंस। अतीकुज़्ज़मान ने आकिब पे जो है ना बात की है कि जिस तरह उसने यूए की क्रिकेट को बर्बाद किया है, वो एक अपना ही खैर बात कर रहा है। ईगो है, ही हैज बिग ईगो सबकी होती है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आकिब को भी अब 2 साल लें ना, 3 साल लें, कोच बनाए, उसको डायरेक्टर बनाए। आपके डायरेक्टर्स में मसला है। उसके अलावा अब्दुल रऊफ खान है, तो वो भी बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बात की है। असद शफीक टीम के साथ ट्रैवल करेगा ऑस्ट्रेलिया, प्लेइंग 11 जो है वो उसमें डिसाइड करेगा। आप अंदाजा करो, सिलेक्शन कमेटी का ये अब होल्ड है, कोचिंग जो है ना वो नाम किया, तो वाई नॉट कि फिर आप आकिब को कोच भी बना दो, सिलेक्टर भी बना दो, ताकि रोल डिफाइन हो जाए ना बेसिकली, अगर सिलेक्शन कमेटी बना रही है। तो देखो इसमें ना कैटेगरी में भी प्रॉब्लम्स थी हर तरह की, जिसको अंदर रखना होता है रख लेते हैं, नहीं रखना नहीं रखते। और इस पे यार मतलब शेमफुल है, इट इज़ वेरी शेमफुल। आप अभी एक बंदे को लाए हो, वो रिजाइन कर रहा है और आपने मलबा भी उस पर डाल दिया, उसके कसूर होंगे और वो कहता है मैं क्लैरिफाई करूंगा, लेकिन वेरी पुअर यार। अभी आप मैच जीते हो और आपने एकदम से जो है ना मतलब कोच गोरों को ला के प्रोफेशनलिज्म उनको, वो क्यों पैसे लेगा? वो कोई पाकिस्तानी है, वो आपकी तरह है, ठीक है, वो आपकी सोच रखता है कि यार बस बोर्ड में लगे रहो, चिपके रहो और काम करते रहो पैसों के एवज। ऐसे तो होता नहीं है। ये इनके प्रोफेशनलिज्म, इनका स्टैंडर्ड और है। पैसे ले, कल को मलबा उस पर आया, किसी ने नहीं पूछना सिलेक्शन कमेटी कौन थी, वो डिसाइड करती थी। कहना जी गैरी किस्टन है, इंडिया जीता गैरी किस्टन है, और टीमें जीत रही हैं तो गैरी किस्टन है। लेकिन पता नहीं क्या होता है। चैंपियंस कप कप्तान भी प्रॉपर अनाउंस नहीं है आपका। चैंपियंस कप जो ट्रॉफी है वो क्या उसका होता है, क्या नहीं होता। उसके बाद फिर कप्तानी बदलेंगी, फिर प्लेयर बदलेंगे, फिर कोचेस बदलेंगे। 18 तो चेंजेस हो चुकी हैं पिछले कितने टाइम में। सिलेक्शन कमेटियों से आप उठा लो, उससे पहले उठा लो, तो क्या कह सकते हैं। लेकिन वेरी पुअर एंड वेरी बैड फॉर पाकिस्तान टीम एंड पाकिस्तान क्रिकेट। इस तरह करता रहा तो क्रिकेट बिल्कुल तबाह हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।